गीत संख्या 226, सॉन्ग नंबर 226। प्रभु यीशु में हम आनंद करते हैं, सब कुछ उसके नाम से वापस पाते हैं। जो कुछ आदम ने आदम में खोया था, हमको यीशु में मिल गया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। दाऊद के सामान सब हमने खोया था, दुखित होकर हमने रोदन किया था। प्रार्थना में उन्हें जब उसने खोजा, फिर से यीशु में पा गए। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। ऐसे पूर्व प्रभु में एकता नहीं थी, जीवन में हमारी कंगाली थी। अपने आप को हमने किया खाली, फिर से सबर पूरी पाली। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। प्रथम प्रेम प्रभु के लिए नहीं था, मैं संसार के प्रेम में जकड़ा हुआ था। साहस प्रेम और सामर्थ सब जो खोया था, प्रभु यीशु में पा लिया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। एक समय पापों में मरा हुआ था, जीवन अपना मैंने खोया हुआ था। मैं पिता के घर में भटका हुआ था, यीशु में वापस आ गया। घटी हानि मुझे जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाता रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर।
आशा रहित पहले प्रभु से मैं था, मैं नरक की ओर भी जा रहा था। प्रभु यीशु को जब मैंने अपनाया, आनंद पूर्वक प्रायश्चित पाया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। पापों के द्वारा जो हानि हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। पाप की गठरी भारी जो हमारी थी, प्रभु यीशु ने उठाई। हटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए प्रिय भाई बहनों, आराधना आज का संगति में प्रभु आशीष दिया है। अंतिम विचार में कुछ पदों को हम ध्यान करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसके 3रा अध्याय। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 19 पद हम पढ़ेंगे। 7 में पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। एक और बहुमूल्य अवसर हमें आपने दिया है कि पवित्र वचनों को हम ध्यान करके आपके आगमन तक के लिए हम तैयार हों। अयोगदास पर दया करें, कुछ विचार दे। जब तक आप ना देंगे ना हम कुछ पा सकते हैं, ना बांट सकते हैं दयालु प्रभु। इसीलिए मुझे अयोगदास पर दया करें। प्रार्थना सुनिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हमने पढ़ा था 3:19 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। मनुष्य का पाप मिट जाना चाहिए। सचमुच में आज इस संसार में मनुष्य कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। इस संसार में जितने सारे हैं मनुष्य, पशु, जानवर, सभी मनुष्यों के जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी, कोई न कोई पाप किया हुआ है। इसलिए कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर का महिमा से अलग है और वो दूर है। सो परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इस जगत में, संसार में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सृष्टि करने के 6वें दिन में मनुष्य को बनाया। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। पढ़िए उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय का 26 वचन। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और पृथ्वी और सारी पृथ्वी बस यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यही विचार है, मेरा पॉइंट ये है कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और अपनी समानता में, स्वरूप और समानता। सो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इसीलिए वहां पर लिखा है कि हम जो है, और क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, हाँ? और एक वचन नहीं है। त्रिएक परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आत्मा प्राण देह। और इसी रीति से आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस जगत में जो आदम आया, आदम जाति आई, और उसका मुख्य क्या था और कैसे बनाया गया था? परमेश्वर आपका स्वभाव था, अपनी ही और समान, अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी समानता में ये परमेश्वर मनुष्य को बनाया था। इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने अदन के वाटिका में बना करके, और कहाँ रखा? अदन के वाटिका में आदम को रखा, और आदम और हवा दोनों क्या थे? नंगे थे। दोनों नंगे होने पर भी उनके जीवन में लज्जा नहीं आती थी, लजाते नहीं थे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि ये दोनों नंगे थे, घूमते थे, लजाते नहीं थे। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की महिमा और उनके जीवन में थी। आज पाप में मनुष्य क्या है? महिमा से रहित हो गया है। और उस समय आदम और हवा के जीवन में महिमा थी, एक प्रकार की सकायला। महिमा को सकायला बोला जाता है, सकायला। तो ये सकायला मनुष्य आदम और हवा में थी, इसलिए वे लोग नहीं लजाते थे, साथ साथ में घूमते थे। एक प्रकार का महिमा का घेरा और उसके शरीर के चारों ओर इर्द गिर्द और थी महिमा, तेज प्रकाश, तेज और प्रकाश है, महिमा है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 4 अध्याय में, जब और उसको वाणी सुनाई दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 4 अध्याय में यूहन्ना को, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा बोल करके जब उसने और बुलाया, तो उसने ऊपर में प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में आइए, वहां पर लिखा है क्या दृष्टि किया। उसने जो देखा, उस देखने वाले को कैसे देखा, पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। 2 वचन पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ, हाँ, कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा। कैसा दिखाई दे रहा है? 3 पद। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब चमक रहा है, यशब और मणि के सा। और उस सिंहासन के चारों मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हाँ, जो वहाँ पर बैठा है
उसको पूरी रीति से वो देख नहीं पा रहा है। तो सिंहासन पर कोई बैठा है, मतलब उसका चेहरा क्या है, दाढ़ी क्या है, उसका चेहरे में कैसा कलर है, क्या है, वो उसको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ रोशनी है, वहाँ पर प्रकाश है, अगम्य ज्योति में प्रभु परमेश्वर वहाँ पर है। कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता है, वो प्रकाश से भरा हुआ है, वो महिमा से भरा हुआ है। और ऐसे परमेश्वर महिमा से जो भरा हुआ है उसको, और महिमा से भरा हुआ होने के कारण देख नहीं पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी जब मर करके जी उठे हैं तो उसको भी कैसे देख रहा है? यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, और पढ़िए उसका 13 पद, 12 और 13। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश, मनुष्य के पुत्र सदृश, हाँ, एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो? वह उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह को देखा बोल के नहीं बोल रहा, मैं यीशु मसीह को देखा बोलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? मनुष्य के पुत्र सदृश, उसके समान, और सोने का पाटुका। उसका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है? सूर्य के, उसका मुंह कैसा दिखाई दे रहा है? 16 वचन। वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, सो उसका मुंह एक ऐसा प्रज्वलित हो रहा है जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। तो ऐसा महिमा, ऐसा प्रकाशमय उसका चेहरा है, जो सूर्य को देखता है तो, और नीचे जब देखता है तो उसको कैसा दिखाई देता है? अगर कोई आप मुझे, आप कड़ी धूप में दोपहर में सूर्य को देखिए, आप एक टक, और तुरंत आप जमीन में देखिए या घर की ओर देखिए तो आपको पूरा अंधकार, पूरा झलमला जाएगा, आप धड़म से नीचे गिर सकते हैं। और वैसे ही पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, और देख करके वो नीचे गिर गया, और क्या हो गया? पौलुस अंधा हो गया, उसकी आंखें जाती रही, रोशनी जाती रही। सो ये है महिमा, ये है सकायला। सो परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका में आदम और हवा को बनाया था तो उसके जीवन के, उसके शरीर के आजू बाजू घेराव चारों ओर क्या लगा था? महिमा था, महिमा का वस्त्र था, महिमा का वस्त्र। प्रियो, इसलिए वे लोग लजाते नहीं थे, नंगे थे, उनको कोई हमारे जैसे ये सूती, जूट और ऊन का कपड़ा की जरूरत, आवश्यकता नहीं थी। तो परमेश्वर का महिमा ही उनका वस्त्र था। सो प्रिय भाई बहनों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 पद में, 10 या 11 में यहाँ लिखा है कि महिमा से रहित है, बोलकर लिखा है। पढ़िए। 23 पढ़िए, 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सबने पाप किया और महिमा से रहित हो गए। वो महिमा चली गई। जैसे ही वो महिमा जो है चली गई तो क्या हो गए? अपने आप को पत्तों में छुपाने लगे, उनको डर आ गया।
और ढांपने लगे। अपने आप को देखा उन्होंने, अनाज्ञाकारिता के कारण आंखें तो खुल गई, लेकिन अपना ही जीवन को देख करके लज्जित है। अपना ही जीवन को देख करके वो लज्जित होकर के और छुप रहे हैं, अपने पत्ते बना लिए हैं। ये पत्ते क्या है? मनुष्य के हैं, ये पत्ते से अपने कोशिश से, अपने ही और मेहनत से, परिश्रम से क्या कर रहे हैं? ये पत्ते पहन रहे हैं, छुपाए हैं। ये पत्ते कितना दिन तक रहेंगे? अगर आप कोई भी पत्ता जो है कि एक मनुष्य लगा लेता है शरीर में और उसको ओढ़ लेता है, तो वर्षा ऋतु का पत्ता ठंडी में कड़कड़ सूख जाएगा, और बारिश और धूप के समय में और सूख जाएगा, और ये पत्ते क्या हो जाएंगे? बाद में बिखर जाएंगे, के करके सड़ते चले जाएंगे। सो सड़ते हुए चले जाने वाला धार्मिकता माने काम है। मनुष्य का जो काम है परफेक्ट नहीं है, मनुष्य का जो धर्म है परफेक्ट नहीं है। मनुष्य कोशिश तो कर रहा है कि अपने आप को ढांप ले। ऐसा जब नंगा हो गया तो ढांपने का कोशिश किया, लेकिन वही जो पत्ते थे उनके लिए बोझ थे। वे पत्ते का और बचाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनका जो पत्तों को, अगर वहाँ जानवर था अदन की वाटिका में, तो कोई भी पत्ता को खींच के खा सकता था, कोई भी उसको खा करके उसका नंगापन को निकाल सकता था। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 64 अध्याय का 6 पद। यशायाह नबी की किताब 64 वर्ष 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के सब काम मैले चितड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, मुरझा जाने वाला जीवन पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हाँ, पत्तों को अभी वहाँ पर गिरा हुआ पेड़ का पत्ता क्या हो जाता है जब आंधी चलती है? परमेश्वर तो जब आएगा तो कैसे आएगा? आगे आगे वो बंडर जाएगी, आगे आगे परमेश्वर जो है का आगे वो बंडर रहती है। पढ़िएगा उस वचन। भजन संहिता 50 अध्याय, भजन संहिता की किताब 50 अध्याय। भजन संहिता की किताब 50 अध्याय कितना पद है? 3 पद पढ़िए। 50। हमारा परमेश्वर आएगा, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, और वो कैसे चुपचाप नहीं रहेगा? आगे आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। आग आगे आगे, परमेश्वर आगम में ज्योति में निवास करता है, और इसलिए वो पवित्र है, अग्निमय महिमा से भरा है। आग उसके आगे भस्म करते हुए जाती है, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हाँ, आंधी में से आता है प्रभु, और वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ, ऊपर के आकाश को, बस यहाँ पर आगे आगे और आग जाती है और आंधी भी चलती है। सीनै पहाड़ पर जब परम पिता परमेश्वर उतर आए तो पूरा पहाड़ पूरी आग से जल गया, आंधी चली, लोग कांपने लगे, थरथराने लगे, कहने लगे कि हम लोगों के सामने में, इस पवित्र परमेश्वर को सामने में हम नहीं खड़े हो सकते हैं। हे मूसा जा, तू ही जा, तू ही जा। मूसा को उन्होंने भेजा था, और जो आपको कहेगा हम उसको मानेंगे बोल करके मूसा को उन्होंने भेजा था। सुप्रियो, परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता, ये तो अभी नंगे पड़ गए हैं और इसलिए छुप रहे हैं। और उनके पत्ते कैसे उड़े थे? वो पत्ते उड़ते हुए जल करके क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो ये लोग भी वो अपने अधर्म के कामों में फंसे पकड़े गए, और उनको भी जो है कि निकाल दिए गए। पत्ते कैसे और क्या होता है? वो निकलते चला जाता है, हवा में उड़ते चला जाता है।
ऐसे ही वो लोग भी अदन की वाटिका में उड़ते हुए और निकल गए, मुंह उनका काला हो गया। आज इसलिए इस संसार में अदन के वाटिका से जो पतन आया, आदम और हवा में, और वही मनुष्यों का आज स्वभाव है। आज इस जगत में सारे लोग हैं जो कैसे हैं, परमेश्वर की महिमा से रहे, परमेश्वर की महिमा से रहे। उन्होंने जो पाप किया, जानबूझ करके किया हो, अनजाने में किया हो, सब के कारण आज मनुष्य के जीवन में व्यर्थ परिश्रम है, व्यर्थ का दुख है, व्यर्थ का भय है, व्यर्थ का डर है। और यही डर के कारण आज मनुष्य जो है अपने आयु में ही मर जा रहा है। उनकी महिमा चली जाने के कारण क्या हो गया है, वो महिमा रहित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि लोग मनुष्य ना मरे। करुणाकारी परमेश्वर है, दया का धनी है, और परमेश्वर ने ये उपाय किया, ये प्रबंध किया है। हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19 पद में। क्या पढ़िए? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप क्या हो जाएं? मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, विश्राम परमेश्वर की उपस्थिति में अदन की वाटिका में था। उन्हें कोई भूख और प्यास की अनुभूति नहीं होती थी अदन की वाटिका में, क्योंकि अनेक प्रकार का फल लगे हुए थे और परमेश्वर उनको आज्ञा भी दे चुका था कि इस अदन की वाटिका में जितना सारा फल है उतने सारे फलों को खाओ, और जो कुछ भी पानी उनको प्यास लगती थी पियो। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा नहीं होएगा, प्रभु ने कहा। और प्रभु अपना प्रबंध जब किया है, अपना घर का जो देखभाल करता है, तो उसके घर में भरपूरी रहती है। उसके घर में, उसके उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। चिकने पदार्थों से तृप्त करता है, सो उनको कोई डर भय भी नहीं रहता है। कोई पीछे से हानि करेगा, कोई मारेगा, आगे से कोई डांटेगा, ये डर भय मनुष्य का जीवन में नहीं था। वो डर भय सारा निकाल दिया था, और वो विश्रांति में अदन के वाटिका में पड़े रहे थे। लेकिन यहाँ आज हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर में कितना कोशिश कर ले, मेहनत परिश्रम कर ले, परंतु क्या उनके जीवन में शांति है? क्या उनके जीवन में विश्रांति है? किस लिए विश्रांति नहीं है? पापों के कारण। किस लिए विश्रांति नहीं है? पापों के कारण और श्रापों के कारण विश्रांति नहीं है। क्योंकि अनाज्ञाकारिता करने पर परमेश्वर का श्राप तीनों पर आया। श्राप, सांप जो है आया, वो मिट्टी उसको पेट पर चलेगा, मिट्टी खाएगा, और स्त्री गर्भवती की पीड़ा को परमेश्वर बहुत बढ़ा दिया, और पुरुष को पसीने की रोटी खाएगा, और मिट्टी उसके लिए ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे ऊंट कटारे पहले नहीं थे। अदन के वाटिका में सुंदर फूल थे, पत्ते थे और फल थे, और वो पत्ते और वो जो है गीत भी गाते थे। लेकिन वहाँ पर कोई कांटे नहीं थे, कोई रोना नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई चुभन नहीं था। परंतु हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण
आदम को क्या मिला? कांटा मिला, ऊंट कटारे मिला, और पसीने की कमाई खा रहा है, और उसी मट्टी में खोद खोद करके खाएगा पसीने की कमाई, और उसी मट्टी में ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये श्राप है। इसलिए विश्रांति आज मनुष्य के जीवन में नहीं है। कोई भी कोशिश करे, चाहे वो ऊंचे और धनी व्यक्ति क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो जो गरीब हो, सबों के जीवन में विश्रांति नहीं है। हाँ, बहुत लोगों को अगर विश्रांति रहता तो प्रभु यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं था कि मेरे पास आओ, हे पाप के बोझ से दबे हुए, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत था? क्योंकि विश्रांति नहीं है, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर सब कुछ रहने के बाद भी विश्राम नहीं है तो प्रभु के पास वो विश्राम है, और वही हमको विश्राम दे सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पद में, उसी पद में लिखा है 19 पद में कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। कैसे मिटेगा और किसका मिटेगा, और जिसका वो मिटेगा वो कैसा होगा? पढ़िएगा भजन संहिता 32 अध्याय और प्रिय भाई बहनों 32 अध्याय और उसका पहला वचन और दूसरा पद। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो क्या ही धन्य है मनुष्य जिसका पाप क्षमा किया गया, ढांपा गया हो, मिटाया गया हो, धन्य है। और वो कैसे मिट सकता है? तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया तो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। जो लोग अदन के वाटिका से निकाल दिए गए, जो लोग खो गए, ऐसे खोए हुओं को ढूंढ ढूंढ करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हाँ, क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पढ़िए मरकुस की किताब पहला अध्याय 15 पद। मार्कुस की किताब पहला अध्याय 15 पद। एलीहूद से इल्याजर उत्पन्न हुआ। मरकुस पहला अध्याय है क्या? मरकुस पहला अध्याय 15 पद। और कहा समय पूरा हुआ, समय पूरा हो गया, और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि समय पूरा हो चुका है। समय का पूरा होना मतलब एक समय का जो डिस्टेंस हो गया, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो खाई बन गई और जो दूरी बन गई, जो अलग दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। तो बहुत दिन हो जाने के बाद में लोग क्या, परमेश्वर दया नहीं करेगा? इतने लंबे दिन तक बिना बात किए हुए हम कैसे रह सकते हैं? कई बार हमारा झारखंड में हम लोग जो घर में रह रहे थे पिछले समय, हमारा प्रभु ने जो भी हो घर दिया था अच्छा, और हमारा ज़मीन भी है वहाँ। कुछ हमारे झारखंड में कुछ हमारे
यादव भाई लोग जो बिहार से हमारे पास आए और पड़ोस में अपना हमारे घर में ही रहे। उन्होंने 5-10 उन्होंने जो है और भैंसा बांध दिया, भैंसा बांधा और उनके साथ अच्छा लगाव भी हो गया। कुछ दिन के बाद वे लोगों को हमने कहा बहुत साल के बाद कि भाई जी आप लोग जाइए, आप लोग दूसरा जगह में जाइए, क्योंकि आप लोग इतना भैंसा बांध करके हमारा मैदान को पूरा खटाल बना दिया। तो वो लोग जाने के लिए रेडी ही नहीं हुए, कितना हो कोशिश किए रेडी नहीं हुए। आखिर में हमारे दादाजी को उनको आधा जमीन देना पड़ा, किनारे देना पड़ा, एक बाउंड्री कर दिया गया। और बाउंड्री कर देने के बाद उस साइड वो लोग रहते थे, बीच में मैदान था, हमारे किनारे था घर। पर हम कितना दिन तक हम वहाँ इसी रीति से पड़ोस में रह करके एक बाउंड्री का वाल में हम रह करके भी हम लोग साथ में और उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, लेकिन बात क्या हो गया है, बंद हो गया है, दूरी बढ़ गई है। कितना दिन तक, लेकिन कुछ साल के बाद, 6 महीना के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, फिर आपस में बातचीत फिर चालू हो गया, फिर मिल गए हम अपने पड़ोसियों के साथ, फिर हमारा मेल मिलाप हो गया। तो ये कितना सुंदर बात है। बीच में एक खाई आ गई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, जमीन देना पड़ा, किनारे करना पड़ा, लेकिन बाद में फिर से हमें एक ही साथ एक ही जगह रहते हैं। कितना दिन हम विरोध में रहेंगे, हमें तो बातचीत करना ही है, हम लोग तो साथ में रहना ही है, फिर अभी हम लोग साथी बने। तो परमेश्वर हमारा मनुष्यों से भी कई बढ़ कर के, मनुष्य को आदन के वाटिका से तो निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर का मन क्या नहीं हो रहा है मिलने के लिए, आदम के साथ बात करने के लिए क्या मन नहीं कर रहा है। वहीं सामने में गुजर रहा है और वो परमेश्वर भी वो देख रहा है, क्या मैं इससे बात करूंगा बोल के, क्या वो नहीं चाहेगा, चाहेगा। इसीलिए उसका जो कुछ भी और पाप किया उसका भरपाई मैं खुद करूंगा, लेकिन उससे मैं क्या करूंगा, मेल मिलाप कर लूंगा, मेल मिलाप मेरा उससे हो जाए, ऐसा परमेश्वर ने चाहा। और युग के अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। युग के अंत में प्रभु यीशु मसीह आए और इस काम को पूरा करने की मनुष्यों को मेल मिलाप कराए, मनुष्यों को मिलाए, युग के अंत में आए हैं। और उसने आकर के कहा समय पूरा हो गया है, मन फिराओ, समय पूरा हो गया। पढ़िए और एक पद, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद में, 16 और 17। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 और 17। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। उन पर क्या चमकी, ज्योति चमकी। आगे, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ। सो अंधकार में बैठे हुए लोग थे, आशाहीन और ईश्वर रहित लोग थे। ऐसे लोग जो कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं है। रात में बहुत सी जगहों में आप जंगल में जाएंगे, वहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। और बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुतों के पास तो डिबरी और जो लालटेन भी नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग। और ये लोग घोर जंगल में रह रहे हैं, शाम होते ही पूरा घर द्वार अंधेरा बना रहता है। वे लोग अंधकार में बैठे रहते हैं, अंधकार में सोए रहते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं। और वहाँ पर अचानक कोई अगर टॉर्च लेकर के, कोई अगर वहाँ पर बल्ब लेकर के आ जाए और वो प्रकाश दे, तो कैसा उजियाला हो जाए, दिन के समान हो जाएगा। और ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह आए, ज्योति बन करके इस जगत में आए और अंधकार में ज्योति चमकाया, आत्मिक ज्योति। और वो ज्योति के द्वारा कैसे सुसमाचार का प्रकाश,
सुसमाचार में जीवन है और सुसमाचार में प्रकाश है। अच्छा समाचार मनुष्य को जीवन को चमका देता है, उसकी मन की अंधकार का और क्या करता है, प्रकाश को लेकर के आ जाता है प्रभु यीशु मसीह। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर आज इस संसार के लोगों को शैतान जो है भरमा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उन पर ना चमके। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजो में सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। और आगे पढ़िए 6 तक। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। याद करिए जब प्रभु यीशु परमेश्वर और बना रहा था पृथ्वी को, और वो गहरे जल के अंदर में पड़ा हुआ था पृथ्वी, पहली आकाश, और वहाँ पर प्रभु ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। वही परमेश्वर का उजियाला हमारे हृदय में चमकता है। 6 पद पढ़िए फिर से। इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। हाँ, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान है। हमारा हृदय भी कैसा भरा हुआ है, अंधकार, बेडोल। जैसे पृथ्वी जल के अंदर में बेडोल पड़ा था, गहरा जल था, उसमें बेडोल और निष्क्रिय था, लेकिन उसको परमेश्वर ने उजियाला दिया और उसको इकट्ठा किया और उसमें जीवन को लाया। उसमें सारा वस्तुएं इस संसार में कि जो कुछ भी है, आकाश हो, पहाड़ हो, पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सब कुछ अभी कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। हमारे जीवन, हमारे प्रभु हमारा हृदय में आकर के उजियाला कर देता है और इस बेदोल हृदय को वहाँ पर जीवन भरता है, वहाँ पर उजियाला भरता है, वहाँ पर भरपूरी देता है, वहाँ पर आनंद भरता है और यीशु मसीह के द्वारा वो चमकता है। ऐसा सुंदर जीवन। सो युग के अंत में प्रभु यीशु मसीह आकर के कहा मन फिराओ, मन फिराओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम दूर हो गए थे पिता से, अब निकट में आओ। हम एक उदाहरण देखते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वो ये उदाहरण को उसने दिए हैं। एक मनुष्य के 2 बेटे, बड़ा बेटा पिता की बात को मानता था, कामों को करता था, पर छोटा बेटा वो दूर देश को चला गया, अपना पिता से उसकी हिस्सा मांगी और दूर देश को क्या हो गया, चला गया। ये एक्चुअली में ये जो पतित आदम का ये और छाया है, वो छोटा उड़ाऊ पुत्र पतित मनुष्यों का एक संज्ञान है, एक और वो जो है और वो एक उदाहरण है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं दे रहे हैं। पतित मनुष्य का उदाहरण के रूप में ये जो छोटा बेटा है और अपना अधिकार मांग करके दूर देश को चला गया और थोड़े ही समय में अपना सारा संपत्ति को क्या कर लिया, वेश्याओं में उड़ा दिया, वेश्याओं में उड़ा दिया। परंतु उस देश में अकाल आया, अकाल आने से खाने के लाले पड़े,
लोगों के जीवन में काम नहीं रहा, ऐसे परिस्थिति में वो भी अपना जीविका को और जीने के लिए, खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम को ढूंढ रहा था, काम की तलाश कर रहा था और कोई काम नहीं मिला। और कौन सा काम मिला? सूअर चराने का काम मिला। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रियो इस्राएली लोगों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए सूअर जो है एक अशुद्ध प्राणी है, अशुद्ध और एक पशु है, जिसको सूअर को जो है और घृणा की दृष्टि में देखते हैं, अशुद्धता को देखते हो, छूना भी नहीं चाहते, घृणित है वो सूअर। फटे खूर वाला तो है लेकिन वो पगुर नहीं करता है। तो ऐसे पशु सूअर अशुद्ध प्राणी को खाना भी मना है, छूना भी मना है। तो इस्राएली लोगों के पास आप सूअर का लेकर के जाइए या हमारे भाई लोग के बहुतों के पास जाइए, तो ये जो है पसंद नहीं करते हैं। सो प्रियो, हम देखते हैं कि उसके बारे में बहुत गलत विचार धारणा आज लोगों के जीवन, परंतु हम देखते हैं वही काम को कर रहा है जो अशुद्ध है, जो गलत है, जो गंदा चीज खाता है, जो नाली में घूमते रहता है, सूअर के पीछे पीछे में वो जा रहा है, उड़ाव पुत्र उसको लाठी लेकर के चराने जा रहा है। वो तो सूअर तो अपना मनमानी नाली में ही जाता है और नाली में भी वो जब चरता रहता है वहाँ पर बैठ करके उसकी पहरेदारी कर रहा है और ला करके सूअर का बाड़ा में फिर घुसाता है गंदा। फिर सूअर का को लोग जो फली देते थे वही फली को क्या करते हैं, वो व्यक्ति, वो जो बेटा है खाता है। आज मनुष्य भी ऐसे ऐसे कामों को रोजमर्रा के जीवन में कर रहा है और उसको कोई रियलाइज नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बुरा है या भला है, स्वस्थ के लिए है, अशुद्ध है या शुद्ध है, या पवित्र है या अपवित्र है, वो रियलाइज नहीं करता है। सो आज मनुष्य का हम देखते हैं कि कई एक देशों में ऐसे अनेक प्राणियों को खाते हैं, तिलचट्टे को खाते हैं, सांपों को खाते हैं, जो पानी के कीड़े को खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते। सांप का जो अलग अलग जाति का होता है उसको खाते हैं, चमगदड़ को खाते हैं, दुनिया के चीजों को खाते हैं। और वे लोग बोलते हैं ये हमारा पौष्टिक आहार है, ये हमारे लिए अच्छी वस्तु है, इसके लिए हम लोग इसको खाते हैं तो हमको बल मिलता है, शक्ति मिलता है। सूअर भी ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए सूअर को जो देता था और वो उड़ाऊ पुत्र भी खा जाता था उसे। कई बार तो सूअर को जो दिया जाता था और सूअर भी लूट लेते थे उड़ाऊ पुत्र को। खाने को नहीं मिलता था, उड़ाऊ पुत्र को खाने को नहीं मिलता था, इसीलिए तो उड़ाऊ पुत्र और खाने को नहीं मिला, तब उसको अपने क्या किया है, आपे में आया। इंग्लिश में लिखा है रियलाइज हुआ, उसको अपने में आपे में आया, मतलब उसको रियलाइज। सात उड़ाऊ पुत्र जो है जो वापस आया, मन फिराया, रिपेंट हुआ, उसका 7 चरण है। 7 चरण में वो रिस्टोर हो सका और आनंद आ सका, ऐसे नहीं हुआ। तो हम मनुष्य जाति भी है उड़ाऊ पुत्र के समान है। कब हमको रिपेंट होता है, रियलाइज होता है, जब हम दुख में जाते हैं तब रियलाइज होता है। आज मनुष्य इस संसार में और रियलाइज कर रहा है, बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं। क्यों रियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि आज कोरोना वायरस चारों ओर पूरा विश्व में छा गया है। पूरा विश्व में कोरोना वायरस के छाए जाने पर बहुत लोग रियलाइज कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी थम सा गया है, घर द्वार बंद हो गया है। उस समय वो लोग अपने कामों को स्मरण कर रहे हैं, क्या ये हम जो काम कर रहे हैं क्या ये सही है? विश्वासी लोग भी और रूटीन के समान काम कर रहे थे और प्रभु के लोग भी काम कर रहे थे, हरेक कामों को करते हुए चले जा रहे थे
और थोड़ा भी उनका रियलाइज नहीं कर रहे थे। अभी उसको और जांचना परखना रियलाइज करना जरूरी है। और वहाँ पर एक भूखा प्यासा आया, बैठा हुआ, वो स्मरण कर रहा है, मेरा पिता के घर में तो कितने मजदूर थे और हैं जो भोजन से अधिक उनको वस्तु खाने को मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पहला चरण क्या होना है? रियलाइज होना है, रियलाइजेशन होना है, अपने आपे में आना है। अगर मैं और आप जो इस संसार में जैसा चल रहा है, जो कुछ हम ले रहे हैं, जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है बोलेंगे तो हमें जो है मन फिराव का परिस्थिति में हम नहीं आएंगे। हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है, क्या ये सही है परमेश्वर की दृष्टि में, क्या मेरे दृष्टि में सही है, ये क्या पवित्रता के दृष्टि में सही है। रियलाइज अगर आप करते हैं, अपने आपे में आते हैं, तो महसूस जब होता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं पाप में, इसीलिए मैं दुख उठा रहा हूँ क्योंकि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। और इस बात को उसने रियलाइज किया। उसने बोला कि मैं और मैं मेरे पिता के दृष्टि में और परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया, रियलाइज हो गया उसको। और उसके बाद वहाँ पर उसने पश्चाताप किया, प्रभु से माफी मांगा। रियलाइज होने के बाद क्या करना है? रिपेंटेंस करना है। दूसरा चरण रिपेंटेंस करना है। पढ़िए लू का सुसमाचार 15 अध्याय, लू का सुसमाचार और 15 अध्याय और 18 पद। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दूसरा कदम क्या है? पश्चाताप करना। मैं परमेश्वर के दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया। एक मनुष्य को बिना पश्चाताप मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा, उद्धार का आनंद नहीं मिलेगा। परमेश्वर के सामने में रियलाइज करना है या और रिपेंट करना है, पाप की क्षमा मांगना है। अदन के वाटिका में क्या हुआ? आदम पाप का क्षमा नहीं मांगा, हव्वा भी पाप की क्षमा नहीं मांगा। और बिना पाप का क्षमा नहीं मांगे परमेश्वर जबरदस्ती किसी को मैं पाप क्षमा कर लूँगा बोल के नहीं बोलेगा। रोना है, पापों से माफ़ी मांगना है। और पापी नहीं, पाप क्षमा नहीं मांगने के कारण वो पतन की ओर चला गया है। हाँ प्रियो, हमें भी हमारे पापों के लिए कायल होना है। पश्चाताप की मन परमेश्वर देता है। जब उस वचन को हम सुन लेते हैं तो अपने आपे में आ करके पापों की क्षमा मांगना जरूरी है। बोलना है, प्रभु मैं तो पाप किया हूँ, मैंने अब तक जो कुछ भी किया तेरी दृष्टि में पाप किया। इस बात को कई दिन तक रियलाइज नहीं किया दाऊद, पाप क्षमा भी नहीं मांग रहा था। तब नातान को परमेश्वर ने भेजा और एक कहानी उदाहरण के रूप स्वरूप में बताया कि एक व्यक्ति का 100 भेड़ थे और दूसरा व्यक्ति का एक छोटा भेड़ था। लेकिन धनी व्यक्ति ने अपना भेड़ों को छोड़ करके छोटा वाला जो गरीब का एक ही भेड़ था उसको काटा। उदाहरण देकर के उसी को ही समझाया और तब उसने माना कि मैंने पाप किया है, पाप किया है बोल के माना, रियलाइज हुआ उसको। और उसके बाद लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पड़ा रहा, लगातार पड़ा रहा जब तक कि उसको वो आनंद नहीं मिला। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय 51 वर्ष 5 मेरे ख्याल से पढ़िए।
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हाँ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। हाँ देख तू हृदय की सच्चाई से एक प्रसन्न मिनट होता एक है। मिनट, हाँ, वहाँ पर लिखा है मैंने तेरे ही दृष्टि में पाप किया है। चार वचन। हाँ मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। पापी हाँ, हो गया है हृदय। इस बात के लिए वो पश्चाताप कर रहा है, रिपेंटेंस ले रहा है और बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। कई बार मन कठोर हो जाता है, पाप को मानना मूर्खता है, सोचता है मनुष्य। मूर्ख लोग अपना पाप को मानने के लिए कठोर कर लेते हैं, मूर्ख समझते हैं। सो वहाँ पर छोटी मोटी पापों के लिए भी पश्चाताप करना, ये बात को नहीं समझ पा रहा था उड़ाव पुत्र भी, और दाऊद भी नहीं समझ पा रहा था, आदम भी तो नहीं समझ पाया, तो हम लोग भी कई बार नहीं समझ पाते। एक बार हम सुसमाचार सुना रहे थे और सुसमाचार दे रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति खैनी रगड़ के खा रहा था, तो हम उसको बताया भाई ये जो आप खा रहे हैं ये गलत है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध चीज़ है। तो उसको दुख हो गया, ये कोई अशुद्ध चीज़ नहीं है। कौन बोलता है? ये तो हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, बहुत अच्छा चीज़ है, अशुद्ध चीज़ नहीं है ये। वो उलझ गया, लड़ गया, तो पवित्र शास्त्र का वचन को हमको समझा रहा है और लड़ जा रहा है। तो उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि अशुद्ध चीज़ है, कभी सुना नहीं था वो लोग। उनका जीवन में ये खैनी तंबाकू ये सब जो है और उनका जीवन का अच्छा चीज़ बन गया है। कई आप जाइए झारखंड में या दूसरा देश में, और पीने वाला चीज़ों को क्या बोलते हैं? ये तो पूजा का चीज़ है, ये पूजा घर में चढ़ाते हैं, इससे हम लोग खुश होते हैं। तो उनको रियलाइज नहीं होता। आज मनुष्य भी और फैशन की वस्तु पाप को लोग जीवन बिता रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। मिस्र देश में भी पूरा दुनिया में क्या चल रहा था? फैशन चल रहा था। मिस्र देश में फैशन चल रहा था, और ये जो दूसरा का पुरुष का साथ और दोपहर स्त्री घूमना फिरना, ये सब एक प्रकार का फैशन लगता है उनको। सदोम और अमोरा में भी ऐसे ही है, उनको पाप का विषय में कोई पश्चाताप का जो है, और ये नहीं ठट्टा करना, पाप में जीना, यही उनका जीवन में आनंद है। ये तो हमारा जीवन का फैशन है, ऐसा सोचता था। और पुराना युग में नूह के दिनों में भी ऐसा ही हो रहा था, और इसलिए सुसमाचार सुना रहा था। धर्म का प्रचारक नूह पापों से मन फिरा, वो लोग को ठट्टा हंसी मजाक कर रहे थे। ये एकदम अलग बात है, अलग दृष्टि से वो लोग सोच रहे थे। पश्चाताप उनके जीवन में था ही नहीं। तो उसने जब कठिन परिस्थिति आया, उसको जब रियलाइज हुआ, दूसरा तभी वो रिपेंट किया, मन को फिरा। और मन को फिराने के बाद में यूं ही वहां पर खड़े नहीं रहा। वो क्या हुआ? तीसरा कदम क्या उठाया? उठ कर गया। 18 पद में पढ़िए उसका, मत्ती रचित लूका सुसमाचार 15 का 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा, मतलब रिटर्न। तीसरा कदम रिटर्न है, रियलाइज है और रिपेंटेंस है। तीसरा कदम रिटर्न है। वहां से वो उठ करके गया। कितना बड़ी बात है, उठ करके जाना। कई लोग अपना इस धरती पर अपने स्वयं की धार्मिकता के लिए, अपना पापों को धोने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। ट्रेन में, यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, कांवर उठाते हैं और पैदल नंगे पांव और हजारों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और इस तरह से बहुत सा कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, मगर मन फिराव का सच्चा
और अगला कदम क्या है, रिटर्न होना। उठ करके जिस व्यक्ति को आपने अगर दुख दिया है, किसी व्यक्ति को आपने कहा है या हानि किया है या कुछ ज़्यादा गाली दे दिया है, तो उसके पास क्या करना है, चिट्ठी लिखना है, या फोन में बात करना है, या चिट्ठी लिखना है, या मिलने जाना है और जाकर के उससे बातचीत करना, रिकन्सिलेशन करना। चौथा क्या है, उठ करके गया। तीसरा क्या है, उठ करके गया। जैसे और जक्कई ने क्या किया, उठ करके तुरंत उसको अपना घर में ले गया। तो वो भी उठा और वापस आ रहा है पैदल। किसी ने और उसको एक YouTube में छोड़ा है उड़ाऊ पुत्र का, तो वो क्या किया है, नाली पर से खड़ा हुआ उड़ाऊ पुत्र और रोड में आया। रोड में नंगा वस्त्र फाड़ा हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, और पाँव में चप्पल भी नहीं है। कितना दिन से भूखा और प्यासा है, और रोड के किनारे में कितना सारा ट्रक चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, पर सबको वो हाथ हिला हिला के उसको रुकवा रहा है। बहुत लोग चढ़े जा रहे हैं, वो उसका सामने में से मुंडी झुका करके, सर झुका करके और प्रणाम करते हुए और रिक्वेस्ट किया। किसी गाड़ी ने रोका उसको, और उसका पीछे वाला डाला में बैठा गया ट्रक का, और वहाँ से वह फिर उतरा, फिर ट्रेन लाइन में पैदल जा रहा है। तो ये उठ करके आना मतलब एक परिश्रम लगता है और एक कोशिश है, और ये कोशिश करना है। उठ करके जाना जरूरी है। किसी और उसने भी रिटर्न हुआ, पतरस भी रिटर्न हुआ। पतरस ने 3 बार इनकार तो किया, बाद में उसने फूट करके रोया, लेकिन जब उसको वो पहला दिन था जी उठने का दिन में, और गुफा में जब मिलने के लिए गया मरियम और यूहन्ना और पतरस भी गया। पतरस भी दौड़ते वो दौड़ने नहीं सकता था। पहले तो यूहन्ना दौड़ करके कब्र के गेट के सामने में खड़ा हो गया, और पीछे से जा करके दौड़ करके ये पतरस घुस गया। वो डरा नहीं, गुफा के अंदर में घुसा, दौड़ करके घुस गया। मतलब उसने पश्चाताप का फल दिखाया, उसने रिटर्न हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उसको कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। वो रिटर्न हुआ। ऐसा ही ये उड़ाऊ पुत्र भी वहाँ से रिटर्न हुआ है। चौथा, उसने जो है मेल मिलाप किया, रिकन्सिलेशन किया, पिता के पास जा करके और कहा, प्रभु हाँ पिता, मैंने तेरे दृष्टि में, हाँ परमेश्वर के दृष्टि में और तेरे दृष्टि में पाप किया हूँ। तो ये जो मेल मिलाप करना बहुत बड़ी बात है। किसी के विरोध में आप दोषी हैं, उसको आप मुंह में जा कर के माफ़ी मांगना, कहना, ये जो है मन का दीनता को बतलाता है, पश्चातापी हृदय की शुद्धता को बतलाता है। कोई व्यक्ति लोग मन में ही वो महसूस करते हैं, नज़दीक भी हैं, रिटर्न भी आते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मन पूरा रीति से खुल नहीं पाता है। यह नहीं होना चाहिए। वो पूरी रीति से वो टूटा हुआ था और पश्चाताप किया और माफ़ी मांगा, मेल मिलाप तभी हुआ, रिकन्सिलेशन किया, उसको बोलता है मेल मिलाप हुआ। गले लगाया उसने भी, उसका पिता भी उसको गले लगा लिया। और पांचवा रेस्टोर किया गया, उसको गले लगा करके वापस वो बोला कि मैं तो आपका घर में एक नौकर के समान रहने के लिए आया हूं। लेकिन नौकर, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, तुम मेरे दास नहीं हो, क्या हो,
तुम मेरे मित्र हो, मेरे मित्र हो बोलता है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको क्या होने का अधिकार दिया? पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया, रिस्टोर किया जाना। दास के समान हमको प्रभु ने नहीं मोला है, हमारे लिए अपना आत्मा प्राण देह को तोड़े जाने के लिए दे दिया। और क्यों? हम लिए पालकपन के पुत्र के अधिकारी बनाने के लिए। ये है रेस्टोरेशन। प्रभु हमें उसी और स्थान में लेकर के रखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए और रिस्टोर करता है। और तीसरा और छठवां क्या देता है? डायमंड, क्लॉथ देता है, वस्त्र देता है, वस्त्र देता है, अधिकार देता है। अंगूठी क्या बतलाता है? अधिकार। और जूता, जूता भी अधिकार को, अंगूठी भी अधिकार को, वस्त्र जो महिमा जो चला गया था अदन के वाटिका में, आज मनुष्य महिमा रहित जीवन बिता रहा है, लेकिन वही महिमा प्रभु देगा, वही ईश्वरीय देह प्रभु हमको देगा। और उसी महिमा देह को देख करके स्वर्गदूत भी हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे क्या ये पृथ्वी पर वही व्यक्ति था जितना पाप में सड़ा हुआ था? देख करके लोग, स्वर्गदूत भी हैरान हो जाएंगे। रिस्टोर करेगा और ऐसा वस्त्र हमको देगा, ऐसा हमको देह देगा, स्वर्गीय देह देगा। और आखिरी में आनंद। सभी पड़ोसियों को क्या हो गया है? बुलाया गया और उनको पला हुआ पशु मार करके और खिलाया और बड़ा आनंद किए, बड़ा भोज किए। विश्रांति का दिन तभी आ सकता है। और वे लोग आनंद करने लगे और वो लोग आनंद करके और पूरी रीति से प्रभु में आनंदित हमें भी होना है। तो इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई से अगेन रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। इसी रीति से हमारा प्रभु हमें ऐसे आनंद से भरना चाहता है। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम लोग वही ईश्वरीय आनंद में हम शामिल हो सके। और हम जितने सारे लोग हैं मन फिराओ, और फिर से उस पद को पढ़ेंगे। फिर खत्म करेंगे। फिर से पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय और 19 पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो मन फिराए। यहाँ पर अगर कोई मन नहीं फिराया है, पापों की क्षमा नहीं पाई है, या अभी भी पापों में जीवन बिता रहा है, तो वो लोग मन फिराए, रिटर्न आए। महिमा प्रभु देने के लिए इस संसार में आया है। और ऐसा महिमा को छोड़ करके, और मनुष्य जो है आज खोया हुआ है, सुअरों के समान जीवन बिता रहा है। तो ऐसा ना हो, प्रभु हमें सहायता करे, प्रार्थना करेंगे। विशेष करके प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो मंगलवार के दिन प्रभु के दास भाई साइरस लाल, और गुरुवार के दिन में हम लोग कॉटेज मीटिंग करते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो कोई दास दे वचन। शुक्रवार के दिन में भाई जी के जॉनसन जी प्रभु का दास वचन देते हैं शाम को 6 बजे। और शनिवार के दिन में हम उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर हम लोग, और 10 बजे से हम लोग 12 बजे तक करेंगे। प्रभु का वचन भी हम देंगे। सो इस रीति से प्रभु की सेवा होगी। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जीवते परमेश्वर, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। आप हमें वो अमूल अवसर दिया, आपको उपस्थिति में लाया है। प्यारे प्रभु, आपने हमें प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 वचन इस्राएली लोगों के लिए और सारे संसार के लोगों के लिए, प्यारे प्रभु जी, विश्रांति नहीं है। प्रेम प्रभु जी, इसीलिए क्योंकि मनुष्य
खोया हुआ है, मन भी भटका हुआ है। मन फिराओ, आओ तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। जो विश्रांति आनंद आदन की वाटिका में था, नहीं रहा। प्रभु जी चिरस्थायी विश्राम देने के लिए ही यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उन्होंने कहा, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर लोगों के पास अगर विश्राम होता तो प्रभु आप नहीं कहते, लेकिन आज विश्राम नहीं है, सच्ची आनंद नहीं है और इसके कारण से आप विश्राम देना चाहते हैं। दयालु प्रभु जी, वो 7 चरण जिससे रिटर्न हुआ है, सचमुच का विश्राम और आनंद उस उड़ाए पुत्र ने पाया है। वैसा रिटर्न का अनुभव मुझको और हर एक विश्वासी भाई बहनों को दीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है। और दयालु प्रभु जी, इसी रीति से कितने सारे लोगों ने प्रभु पिताजी पश्चाताप तो किया, लेकिन सही पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए अधूरे पश्चाताप के कारण आज भी मन भटका हुआ है, खोया हुआ है, संसार में है। दयालु प्रभु जी, और सही कदम उठा करके वो पूर्ण पश्चाताप के अनुभव में आए और वो सही विश्रांति आप उन्हें दे सके। सहायता करें, मदद करें। बाकी समय को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। जय मसीह की।